कि एक किस्म की आर्काइव बनाएं। तो आइडिया आपका बहुत अच्छा है इन हाइंडसाइंड, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं ना, वो फिर हमें रोस्टिंग शुरू कर देंगे। यहाँ पर एक ग्रुप है। उसमें जी बेफी जी भाई सिर्फ एक मुझे जी 30 जी सेकंड जी जी। इसमें दें। असल में देखें, आपको मैंने बात की शुरू की थी कि हर सोशल मीडिया ऐप जो है ना, उसका ना अपनी एक जॉनरा होता है, राइट। अब मिसाल के तौर पे फहीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि 70% तो टिकटॉक ले जाती है, राइट। बिल्कुल ले जाती है टिकटॉक 70%, राइट। ये यहाँ पे जितना एक क्लॉट बैठा है ना, आप पाकिस्तानी क्लॉट की बात कर लें, और बल्कि और भी कुछ मुल्कों के अगर कुछ परसेंटेज में शामिल कर लें, तो उसमें जो ये बीएफटी भाई, आपको पता है कि मेजोरिटी जो हैं वो सिंपथाइजर हैं पीटीआई के, राइट। यानी कि गिफ्टर हैं जितने भी, ठीक है ना, वो भी सिंपथाइजर है किसी न किसी तरीके से पीटीआई के, राइट। अच्छा, उनकी एक स्पेंडिंग है, जो उनकी एक एडिक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक ऐसी ऐप है जहाँ पे जो यूथ आती है ज्यादातर, वो अपनी कुछ एक चस्का जिसे कह लें, एडिक्शन उसको नाम दे लें, जो भी उसको कह लें, उसको पूरा करने के लिए आती है, राइट। यानी उन्होंने, आप ये $5 या £5 उनसे लें तब, उनसे ना लें तब, उन्होंने जो ये स्पेंडिंग करनी है अपना चस्का पूरा करने के लिए, अपनी एडिक्शन को पूरा करने के लिए, उन्होंने वो करनी करनी है, राइट। ये तो एक स्टैब्लिश फैक्ट है। अच्छा, अब मेरा पॉइंट ये था कि अगर 6 बिलियन की एक इसमें कंज्यूमर स्पेंडिंग है, और फिर ये पीटीआई का बहुत बड़ा एक क्लाउड है, और वो क्लाउड है उसकी डेली बहुत बड़ी एक स्पेंडिंग है, उस स्पेंडिंग को आप अगर चैनलाइज नहीं करते, आप यूज नहीं करते, वो जा तो रही है, यानी दे आर थ्रोइंग मनी आउट ऑफ द विंडो। और अगर वो किसी बेटर कॉज के लिए हम उसको किसी तरीके से कैप्चर कर सके, तो वाई नॉट, ये मेरी एक बात होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि आप इसमें कैंडिडेट्स को ले आए, ठीक है। वैसे कुछ दिन पहले मैंने देखा है, वो जो फारूक जमील गुजर है, वो मैच लगा के बैठा हुआ था किसी जगह पे, राइट। तो उसकी वो ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग भी होगी। तो अच्छा, मैं नहीं ये कह रहा कि यहाँ कैंडिडेट्स आए, वो कैंडिडेट्स जो हमारे कल को हमारे एम वजारतों पे बैठे होंगे या एम उहदों पे बैठे होंगे, मैं ये बात हरगिज़ नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये जब से इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, इसराइल गजा की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, राइट। तो इस पे आपने देखा है कभी बीएफटी भाई कैसे वो मोनेटाइज कर रहे हैं? दो बंदे बैठे हैं, एक ने फलस्तीन का झंडा लिया और पीछे बैनर लगाया, दूसरे ने इसराइल का झंडा लिया, बैनर लगाया, मैच कर रहे हैं और मोनेटाइजेशन करवा रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि एक तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास कैंडिडेट्स हों, कोई दो, यानी कि पीटीआई वर्सेस एनी अदर स्कूल ऑफ थॉट, राइट। पीटीआई वर्सेस एनी अदर स्कूल ऑफ थॉट, फौजियों का कोई नुमाइंदा बैठे हमारे साथ आके, नून लीग का कोई बंदा हमारे साथ आके बैठे, तो दैट सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना कि मेरा आइडिया था। ओवर टू रोशन यू भाई, सर। आपके आइडिया को अगर मैं समराइज करता हूँ, देखिए यहाँ पर दो बहुत बड़े नाम हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा और आप भी मेंशन ना करें, पर आप समझ गए। दो बहुत बड़े नाम हैं, ठीक है, टिकटॉक पे नंबर 1 और नंबर 2। आप नंबर 3 और नंबर 4 पे भी जाएंगे ना, 4 बंदे हैं, 4 मेल हैं, चारों पाकिस्तानी हैं, ठीक है, और चारों दुबई में रहती हैं, ठीक हो गया, एक का आना जाना। तो उनके साथ हमारी, जो हमारे बड़े गिफ्टर हैं, जो बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, उनकी बातें हो रही थी, ठीक है। तो उनको मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि ऐसा कुछ करते हैं, आपकी बात सही है, वो खान के बहुत सपोर्टर हैं। होस्ट में भी तकरीबन मेरे ख्याल से 3 जो है ना वो खान के सपोर्टर हैं, एक नहीं है, ठीक हो गया, जो बहुत बड़े होस्ट हैं। तो मैचेस के मैं अगेंस्ट हूँ, इसलिए कि मैं इसको गैम्बलिंग देखता हूँ, ठीक हो गया, पर्सनली। क्योंकि देखो, अभी हमने अगर रियासत मदीना बनानी है तो हमने एक क्लीन किस्म का जाना है। हम क्लीन तो नहीं हो सकते, मगर क्लीनेस के करीब तक हम जा सकते हैं। तो मैं इस गिफ्टिंग को एज अ गैम्बलिंग देखता हूँ, ठीक हो गया। मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। तो मैंने बल्कि गिफ्टिंग की भी है, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। वो एडिक्शन थी, सच्ची मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो मैं एडमिट भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। मगर ये एक किस्म की जब आप करते हो ना, जैसे आपने बोला, वो एक किस्म की एडिक्शन बन जाती है, आपके उंगलियों में खारिश होती है जब तक आपने वो गिफ्ट नहीं मारे होते, ठीक हो गया। अभी मैं, मेरे ख्याल से मेरे भाई वगैरह देख रहे होंगे, मेरी आईडी इसका 0 लेवल है, और इसके मेरे ख्याल से 1000 अभी फॉलोअर भी नहीं हुए, ये कम्प्लीटली न्यू आईडी है। तो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि नंबर 1 गिफ्टिंग के मैं अगेंस्ट हूँ, कि भाई अगर हमारा कोई कैंडिडेट हो, उसको गिफ्टिंग करते हैं तो ही लूज़ हिज पॉइंट।
फ़हीम भाई पता नहीं मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं करते। मैंने काफ़ी बार इनसे रेज़ किया है कि जो भी हमारा कोई सो कॉल्ड कैंडिडेट है, ही और शी, वेलकम नज़र भाई, ही एंड शी शुड नॉट बी प्लेइंग एनी गेम्स अंटिल फरवरी द 8th। फरवरी 8 के बाद वो कुछ भी करे वो करे, मगर उससे पहले देखो, आपको कोई फूल मारता है, आपको ऐसी ऐसी आईडी से फूल आते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। मैं आपको अगर उनके नाम बता दूं ना, आप हंस हंस के आपका हाल हो जाएगा, और या आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़ी गंदी गंदी आइडियों से भी लोग बनाते हैं। तो ये इस एक किस्म का एब्यूजिंग भी इसमें होती है। तो वो उस स्तर पे हम अपने कैंडिडेट को नहीं ले जा सकते, नंबर वन। और नंबर टू, अगर हम मदीने की रियासत बना रहे हैं तो उस तरह की फंडिंग भी हम उनसे नहीं ले सकते। ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग। हमने जो बड़े होस्ट थे एक चीज उनके, ऐड करना चाहूंगा ऑफ आफ्टर कोर्स, यू जी फिनिश जी, सर, आफ्टर यू बिस्मिल्लाह। फिनिश सर, नहीं नहीं, आफ्टर अभी यू आप कर ले, फिनिश। अभी आप कर ले, फिर मैं इसको आगे लेके अच्छा, चलता हूँ। बिस्मिल्लाह। जी जी, ये जो गेमिंग की बात हो रही है, मैं आपको लेकर जाऊंगा। इफ़ यू गाइस रिमेंबर, जब फर्स्ट टाइम खान साहब उनका जो टिकटॉक का आईडी है ओपन होने से एक आध दिन पहले, मेरे ख्याल से खान साहब जब लाइव उनकी एक चली थी टिकटॉक पे, और उन पर आपको पता है कितनी गिफ्टिंग हुई थी, आप सबको याद होगा। BFT भाई, इफ़ यू रिमेंबर, आई आई थिंक। आई रिमेंबर, आई वाज सिटिंग देयर, यस। जी जी, आई वाज ओके, सिटिंग देयर। ओके, ओके जी। अच्छा, मेरी ब्रॉड्स पे हम लोग उस टाइम पर उस टाइम भी अच्छी खासी ब्रॉड्स हमारी चलती थी। तो मुझे एक इंफॉर्मेशन ये मिली थी कि अब खान साहब का अकाउंट जो है ना वो ओपन होने वाला है, और दूसरा जो गिफ्टिंग हुई थी उसको इन लोगों ने ये इत्तला मिली थी कि अब इस पर ये लोग फॉरेन फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का उसमें ये लोग यूज़ करेंगे, कि ये जो गिफ्टिंग हो रही है ये मनी लॉन्ड्रिंग इसमें हो रही है या फॉरेन फंडिंग हो रही है खान साहब को, ठीक है। अब आप समझे, तो अब हमदान उसी आपको, ज़ुमरे यू में गॉट द सर, पॉइंट। उसी ज़ुमरे में सर, तो थोड़ा मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करने दीजिएगा सर। तो उसी ज़ुमरे में एक हमारे अच्छे खासे, हमारे जो है ना, एक हमारे ब्रॉड्स पे बैठते थे लोग, जिनको फिर मैंने बेनकाब भी किया था, और मेरे पीछे उन लोगों ने बहुत सारी ब्रॉड्स चलाई, मुझे बहुत सारी जो है ना, आप समझ सकते हैं किस तरह से मेरी ट्रोलिंग हुई मेरे पीछे। तो उनको मैंने अपनी आईडी पे, अपनी लाइव पे बैठ के बेनकाब इस तरीके से किया था कि उनसे मैंने उगलवाया था कि वो जो है ना वो ISI के बंदे हैं, और उन्होंने आके ये कहा था, ये तक माना था कि हमें वहाँ से ऑर्डर मिले हैं मेरी ब्रॉड पे। हमारे जो जानने वाले जो एजेंसी के अंदर है, उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दिए कि यूसुफ हो गया या पतलू हो गया, इनको बेनकाब करो, ये जो है इनके गिफ्टर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा और ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। तो उससे एक दिन बाद खान साहब की जो है ना आईडी जो है ओपन हुई थी, और हम लोगों ने ये हिदायत जारी की थी बादशाह खान और जो उनके साथ होते थे खान साहब के साथ, कि प्लीज़ आप ये मैसेज दे के इसमें जो है गिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये सब पीछे प्लान चल रहा है। तो मैं इसी ज़ुमरे में ये चीज़ को ऐड करना चाह रहा था कि हम लोग इस चीज़ को प्लीज़ जो है ना प्रमोट ना करें, कि हम लोग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मैचेस खेलें या उनको जो है ना गिफ्टिंग वगैरह हो। ये हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसान, बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह होगा। आई जी, एग्री, ओवर मैं टू तो यू। आपके पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ। शायद ओसी भाई ने ये मैचेस नहीं देखे, तो आपने जो दो नाम लिए हैं, इसमें दो और भी नाम है वो मेल के, तो उनकी टीमों से हमारी बात हुई थी, बड़े गिफ्टरों की, ठीक है, अभी वो शायद सुन भी रहे होंगे। तो हमने एक आइडिया सोचा था कि हमने मैचेस नहीं खेलने। नंबर वन, आपने जो बात की है वो 100% ट्रू है। और हमारे एक सेनेटर जो हैं, उनकी पता नहीं 20 साल 30 साल की उनकी मेहनत है। अब आपको देख लो कि उनकी मेहनत किधर गई, वो सिर्फ उसी वो फूलों की वजह से, फूल मारो और फूल मारो। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब लोगों को पता है। तो इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत इसका पता है, ज़्यादा नहीं पता मगर थोड़ा बहुत। तो मैं तो डिस्करेज करता हूँ। मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं लोगों से बात करता हूँ कि प्लीज़, अगर हमारे सो कॉल कैंडिडेट है, इनको इससे दूर रखा जाए। BFT भाई, मैं सिर्फ एक चीज इसमें मिसाल के श्योर तौर श्योर। पे आप और मैं मैच करते हैं, मिसाल के तौर पे आई बिलोंग्स टू PTI, या मैं डेवल्स एडवोकेट बनता हूँ, मैं। एक मिनट ओसी भाई, मैं एक बात पे आ रहा हूँ, एक मिनट, अगर जी आप जी। मुझे एक मिनट देंगे ना, आपका जो क्वेश्चन आपने नहीं किया उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ, ठीक है। हाइन साइन में, अच्छा। तो हमने गिफ्टों ने बैठ के आइडिया किया, क्योंकि देखो ये होस्ट जो होता है ना, जितने भी आपके जो चार बड़े होस्ट हैं, होस्ट इज नथिंग विदाउट अ गिफ्टर। ये टिकटॉक की अलगोरिदम है, ठीक है। गिफ्टर गिफ्ट नहीं मारेगा, होस्ट बेचारा कुछ नहीं करता, उसने कौन से वहाँ गाने गाने होते हैं, ही जस्ट सिट देयर एंड मारो मारो फूल मारो कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो हमने एक सोचा, और यहाँ पर बड़े जो गिफ्टर है उन्होंने एक पैनल बनाया, उन्होंने सोचा
कि हम इन दोनों जो दो ग्रुप हैं बेसिकली ए एंड बी, दे प्ले अगेंस्ट ईच अदर, इन दोनों को हम इंगेज करते हैं, इन दोनों को इंगेज करते हैं और एक दिन रखेंगे, मैंने यहाँ अनाउंस भी किया था कि एक दिन रखेंगे, उस पर हम फंडिंग करेंगे मगर कोई भी फूल नहीं मारेगा, हम फंडिंग ब्लॉक करेंगे। इसमें एक ऑप्शन होती है जब आप फूल मारना ब्लॉक कर देते हो, सिर्फ वो हम वेबसाइट ऑन करेंगे और लोग आएंगे और वेबसाइट पे पैसे डालेंगे। ये आइडिया था डायरेक्ट PTIoverseas.com को वो खोलेंगे और सारे लोग बोलेंगे अच्छा अब आप ओपन करो, ऑप्शन 3 पे जाओ, अपना नेशनल ID कार्ड डालो, आज़रबाईजान की कंट्री चूज़ करो, बाकू की सिटी चूज़ करो और फिर आप अपनी जो भी अफोर्ड कर सकते हो आप फंडिंग करो, डायरेक्ट खान साहब को जाएंगी, पार्टी को जाएगी और अपनी रसीद का स्क्रीनशॉट लेके अपने पेज पे अपलोड करो। ये हमारा प्लान था। मगर क्या हुआ कि एक साइड को नामालूम लोगों ने अप्रोच किया कि भाई आप जो है ना इस खातों में ना पड़ो, प्रमोशने ना करो और आप अपनी कहानी करो। तो उन्होंने साफ कह दिया हम दिल से साथ हैं मगर इसमें हम किसी किस्म की प्रमोशन नहीं कर सकते। और आपको पता है गल्फ़ की में अबू हमदान गल्फ़ में रहते हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को वैसे भी आप प्रमोट नहीं कर सकते, ख़ासकर फाइनेंशियली। ठीक हो गया। तो इसलिए हमने इनसे भी बड़ी जो आप बात कर रहे हो ना कि मैं और ओसी मैच करेंगे, हमने जो मैच के जो दादे हैं ना उनसे हमने बात की थी कि वो दोनों आके ऊपर बैठेंगे एज अ गेस्ट और लोगों को बोलेंगे कि भाई खान के लिए इस PTI के लिए इस पे कुछ डालो। जब वो एक बंदा बैठता है ना 50,000 बंदा उसको देखने आता है, दूसरा बंदा जो बैठता है ना 40,000 उसको देखने आता है, तो तकरीबन 1 लाख तो इन दोनों के फॉलोअर हो गए। फिर एक का जो गिफ्टर है ना जो अरबी है, अगर वो उसको ऊपर up लेकर आते हो ना 50,000 उसको देखने आता है, दूसरे का पाकिस्तानी वो है क्या कहते हैं गिफ्टर, वो जब बैठता है 40,000, तो कम से कम आप देखो 2-3 लाख बंदे ने देखना था, वो ज़बरदस्त होना था। मगर वो बीच में ही कहानी गोलमोल हो गई। फ़हीम भाई को उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, शायद दिसंबर के बाद हम शायद कुछ करें, मगर उस वक्त तक हमने इसको साइड पे रख दिया है। मैं सिर्फ लोगों को कहता हूँ भाई 5-5 दो और डायरेक्ट दो। मैं डायरेक्ट कभी नहीं कहता कि भाई कुछ BFT को दो या फ़हीम भाई को दो। हमेशा मेरी पेजेस पे भी होता है www.PTIoverseas.com, वहाँ पर आप जाएं। तो आई एम श्योर, मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया है, आप लोगों ने प्लीज़ माइंड नहीं करना। मगर टिकटॉक की ऐसी चीज़ है ना कि कभी कल को ये फजल रहमान हमें पकड़ लेगा कि यार ये तो गैमलिंग से पैसे लिए। याद है खान साहब की एक किताब में एक लाइन आई थी जो गैमलिंग के बारे में थी कि भाई वो क्रिकेट का मैच हो रहा था और उसको इन्होंने कितना नेगेटिव लिया था। तो हम चाहते हैं, मैं खुद बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ मगर मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ी सी अगर सही रास्ते से ले जाए, हमें थोड़े पैसे मिलते हैं मगर स्मॉल एंड स्टेडी विन द रेस। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार आप लोगों का टाइम ज़ाया करता हूँ, आप लोगों को कहता हूँ भाई फंडिंग करो, खान साहब के लिए करो, $5-5 करो। मगर ये देखो खुद भी अगर मैं अभी ब्रॉड अपनी खोलूँ, मुझे तो खैर खोलना भी नहीं आता, तो आपको पता है कितने लोग आएंगे शेर शूर मारेंगे, मगर उसमें से मैं कितने खान साहब को दूंगा, कितने टिकटॉक लेगा, उल्टा मेरा नाम ज़ाया होगा, ख़राब होगा एंड वो वी लूज द क्या कहते हैं जो हमारा स्पिरिट है ना वो होगा। तो जी ओसी जी भाई अगर BFT आप भाई, जी जी BFT भाई इस पे ना यानी एक चैरिटेबल है फिक्सेट, अगर आपको पता हो फिक्सेट का जो KPK में एक बंदा है उनका ना, तो वो ये करता है यानी चैरिटेबल कॉज के लिए ना वो इस तरह लाइव आता है और वो करता है। लेकिन पॉलिटिकल कॉज में जैसे आपने बताया ना कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मसले आ जाएंगे। एक तो प्रोपेगेंडा होगा कि कहाँ पे वासी ये भाई स्पेंड हो रहा सीधा है, सी बात है, और दूसरा जो है ना ये जी वासी भाई मेरा एक छोटा सा नाम है, बहुत छोटा सा नाम है, और मेरे साथ जो रिलेटेड जो गिफ्टर है उनके भी बड़े, उनके तो खैर बहुत बड़े बड़े नाम है। दे डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी, ठीक है, तो हम कंट्रोवर्सी में जाना ही नहीं चाहते। ठीक हो गया ना, मैंने कोई पोजीशन लेनी है ना कभी मेरे को कोई दे सकता है तो और इस तरह। दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है कि ये जो है ना वो पार्टी लेवल पे होना चाहिए कि टॉप लेवल पे, अगर क्योंकि खान साहब का अपना अकाउंट है तो उधर से अगर कोई इंस्ट्रक्शन कभी आए तो फिर ही बंदा कर सकता है। हम मतलब कि एक ग्रुप बना के नहीं कर सकते ये मैं काम। आपको वासी भाई एक दूसरी बात बताता हूँ। आज मैं और फ़हीम भाई एक जगह पे बैठे थे, आपकी गल्फ़ की कोई ब्रॉड थी, उन्होंने बोला था भाई हमें एक फ्रेश वीडियो चाहिए, कोई हमें बोले तो फिर हम इस पे फंडिंग करेंगे। लिटरली अभी मैं अभी बैठा हूँ, अभी मैंने अपलोड करनी है, मैं भी एक वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, आप सब लोग देखोगे या सुबह मैं अपलोड कर लूँगा। तो देखो हम काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, मैं नहीं चाहता फ्रंट पे काम करूँ। फ़हीम भाई को पता है मैं बिहाइंड द सीन काम करने वाला बंदा हूँ। मैं टिकटॉक पे आके गिफ्टिंग करूँगा तो वो कहते हैं ना, तो सारा वो आइडिया ख़राब हो जाएगा। तो बेटर है जैसे हम काम कर रहे हैं, आप लोगों के आइडिया अच्छा है, मगर टिकटॉक को और ख़ान की डोनेशन को कम्प्लीटली सेपरेट रखें। हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं एज ए एडवर्टाइजिंग। अगर गिफ्टिंग के खाते में आगे ना एक फूल भी गलती से लग गया ना, तो वो उसका फिर हम कफ़ारा अदा नहीं कर सकते।
मैंने अपनी कब्र में जाना है, आप लोगों ने अपनी कब्रों में जाना है, और ये जो है ना टिकटॉक तो 70% ले जाएगा, वो 70% का हम जवाब कैसे देंगे? अगला अगर कोई डोनेट कर रहा है, बाज़ लोगों को पता नहीं होता, कोई नई बंदा आता है ना, उनको पता नहीं होता कि भाई क्या कहते हैं गिफ्टिंग कैसे करनी है, इसमें कितने पैसे जा रहे होते हैं, या कोई सदका ज़कात के पैसे दे रहा होगा, तो बेटर है वी कीप इट दैट वे। जैसे फ़हीम भाई ने बोला कि भाई ये एक लेकिन वेबसाइट है। बीएफटी भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन वो मेरा ख्याल है ओसी भाई का जो कहने का मकसद है ना, वो ये है कि जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या जो पीटीआई का नाम यूज करके अभी जो ना अनऑथराइज लोग जो है वो पैसा कमा रहे हैं, वो हमारी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और उसे हम यूजफुल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका मेरा ख्याल है ये कहने का मकसद है। नहीं नहीं, उनका लेकिन उनका वो आपकी बात इंटेंशन ठीक है, वासी लेकिन वो भाई, पार्टी के उसके साथ प्रोपेगेंडा भी बहुत ज्यादा आएगा, उन जो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। उनका तो उनका वासफ आइडिया। भाई ये अभी जो फिक्स सीट बीएफटी वाला भाई भी ने आपने पॉइंट वासिफ भाई रेज बात किया की था है ना मेरी जान, आलमगीर खान की, आपको पता है कि पीटीआई जो है एक फलाही रियासत की बात हो रही है सर, नहीं उसमें बिल्कुल गेम ठीक का बात पैसा करें, आप वो यूज नहीं ओसी कर भाई की सकते बात क्लियर होने जी। देना, 1 मिनट सिर्फ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा बिल्कुल यही आइडिया था। जैसे आपने फिक्स सीट वाले की बात की ना, आलमगीर खान की, तो वो भी पता है ना आपको, पीटीआई का प्रो पीटीआई है वो, तो वो भी एक सोशल कॉज के लिए, वेलफेयर कॉज के लिए उस पे फंडिंग करते हैं। मेरा सिर्फ ये इतना आइडिया था कि जैसे किसी न किसी तरीके से पीटीआई का जो सारा यहाँ ब्रांड यूज होता है, और हर रोज आप अगर इस पे, मेरे पास पूरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, साल पूरे के हैं मेरे पास, मैंने अभी इनको बताया कि $6 अरब यानी $6 बिलियन की स्पेंडिंग, तो ठीक है किसी ना किसी तरीके से दे ओसी भाई, आपके जी। इंटेंशन को सलाम, सच्ची मुच्ची आपकी बड़ी पॉजिटिव ऑनरेबल इंटेंशन है। हम सब चाहते हैं कि खान को कंट्रीब्यूट हो, मगर जिसको जो फील्ड का थोड़ा बहुत पता है, आप तो साल की फिगर निकाल रहे हो ना। आप अच्छा एहसान खान अच्छा का एक मैं मैच मैं देखो। मैं एक बात करना चाहता हूँ। श्योर श्योर। पैनिक नहीं करनी प्लीज। नदीम, नीचे मुर्शिद साहब आए हुए हैं, अगर मैं नदीम की जगह पे उन्हें ले लूं। नदीम भाई प्लीज। जी अच्छा मुर्शिद साहब आए हुए हैं। बीएफटी भाई अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया, मैं मुर्शिद साहब को ले लेता हूँ, कोई बात। अच्छा ओसी भाई, आपकी इंटेंशन बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी सिर्फ 4 हफ्ते पहले एहसान खान का मैच हुआ था एक अरबी के साथ, और उसको पड़ा था 102 मिलियन कॉइन्स पड़े थे। वो 143,000 दिरहम बनते हैं। अबू हमदान भाई बताएंगे, या यूएई में रहते हैं, कि 143,000 दिरहम पाकिस्तानी कितने बनते हैं? अबू हमदान भाई, आप रफ कैलकुलेशन में बता सकते हैं 143,000 दिरहम कितने बनते हैं पाकिस्तानी? करोड़ तकरीबन 15-20 लाख। वो लाख नहीं 8 भाईजान, करोड़ लाख का सर तो एक शेर आता है। तकरीबन 1 करोड़ 15-20 लाख 1 कह रहे हैं। करोड़ जी, 1 करोड़ 15-20 1 जी करोड़ जी 15-20 ऐसे ही है, लाख बनते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है और ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की गेम थी। अगर हम चाहें ना, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। वेलकम मुर्शद भाई, अगर हम चाहें ऐसा कोई मैच रख सकते हैं, और इतनी इससे ज़्यादा गिफ्टिंग होगी। मगर उसमें क्या होगा, जैसे अबू हमदान भाई को उन्होंने मेरा पॉइंट पिक कर दिया। हम मदीने की रियासत की तरफ जा रहे हैं। आरादर है मैं एक हफ्ते में बोलूँ ना लोगों को, भाई पैसे दो पैसे दो पैसे दो, और लोग सिर्फ 10 पाउंड भी डालें ना, मुझे वो कबूल है। देन कोई गिफ्टिंग से मुझे 1,000 पाउंड भी आ जाए, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो ये मेरा पॉइंट था। इसको मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा कि काफ़ी नहीं लोग ठीक है, आगे आप हैं। कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए यार नामुमकिन सी मेरी बात है कि वो इस तरह से किस कोई रोले गिफ्टिंग फंस गए यार, खुदा दे बंदे हो आगे आगे मूव जी ऑन। जी, अब आते हैं, अब इस बात को मुर्शिद रैप अप भाई करते हैं। अच्छा, जब से बात हमने शुरू कर दी है, सब भाइयों को प्लीज़ ये ptioverseas.com को आप सब लोग प्रमोट करें, और थोड़ा थोड़ा चंदा अजरबैजान के खाते में डालें प्लीज़। मैं अपना चंदे वाला डब्बा तो खोलूँ ना। चलो जी, बैक टू जफर भाई, अब आप यार। कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह। पीएफटी मुझे सिर्फ थोड़ा आधा घंटा आपने देना है, और आधे घंटे के बाद आपके पैसे पहुंच जाएंगे वो अकाउंट में। और ये जो आपकी बातें बहुत खूबसूरत बातें थी, मैं सुन रहा था, लेकिन मैं ये सोचा था कि यार अगर आप थोड़ा सा जनरोसिटी का सबूत करें ना, तो वो जितने पैसे इकट्ठे कर लें इकट्ठे, वो मुझे भिजवा दें प्लीज़। मैं उससे कोई नई शर्ट खरीदूंगा, कोई ट्राउज़र नहीं लूंगा, तो शूज़ नए ले लूंगा, बड़ी मुझे सख्त ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ वो लें, पैसे इकट्ठे करें। क्यों लड़ रहे हैं? कहाँ हैं वो पैसे? किसके पास हैं वो पैसे? मुझे बताएं। रिस्पेक्ट, बिग रिस्पेक्ट। गिफ्ट तो कहते हैं देने चाहिए, गिफ्ट तोहफे तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। आप गिफ्टों को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं बीएफटी भाई? गिफ्ट क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हैं? गिफ्ट मुझे दे दें सारे गिफ्ट। कितने गिफ्ट हैं आपके पास? ये आबिद भाई दे रहे हैं। आबिद भाई, हमारे चाबी, खजाने की चाबी आबिद भाई के पास है, देख लें आप। 10, 11, 12, 13, माशाल्लाह।
जबरदस्त। अरे दे दिए, मैं कहाँ लगाऊंगा, ये तो बुस जाने ने 4 दिन ही निकलने, ये फूल किस गमले में डालूंगा यार, ये फूल ही फूल डाले जा रहे हैं आप, तो कमाल होगी खुदा दी कसम। देखें, आपकी सारी की बातें मुझे नहीं समझ लग रही क्यों इतने आप पैनिक हो गए, लेकिन वो बातें आपकी बड़ी पॉजिटिव हैं। ये जो ना, ये वाकई ये जो ना पीटीआई का अपना एक तरीकाकार है, और हमारे ऊपर जो ना चील और कौवे और गिद्ध नजरें लगा के बैठे रहते हैं हर वक्त कि इसको कहाँ से नोचना और कहाँ से करना, तो वी हैव टू वेरी केयरफुल। वो तो बाकी ठीक है, तो बाकी को ये मुर्शद से पता करें, मुर्शद बहुत अच्छे हैं इस मामले में ना। ये मुर्शद पाक है साडे, ये साडे मुर्शद पाक ने, इन्होंने पूछो, ये दसणगे तुहानू सही, ये फतवा बड़ा अच्छा लगा के देंगे आपको। दसो जी, आए जी मुर्शद, आप बताएं जी, ये गिफ्टिंग पे और नॉन गिफ्टिंग पे और फंडिंग पे और क्या कहते हैं फंड रेजिंग पे, आप जरा कुछ अपना कुछ इजहार ख्याल करें। जी शुक्रिया नज़र भाई, सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अब आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं इसलिए सुनने बैठ गया। मैंने कहा यार ये अब उस दिन भी बात हुई थी ना, जब कि ये गिफ्टर के हैं कुछ पे हैं 2-3 हफ्ते पहले। मेरी असल में ना 2-4 दिन पहले मैं एक जगह पे था, किसी लाइव पे गया हूँ, तो वहाँ पर एक बंदा था, वो गिफ्टर ही था। तो उसने जो जो बातें बताई ना, तो मेरे ज़हन में आया था कि मैं आपसे नेक्स्ट लाइव में आऊँगा तो मैं बताऊँगा आप लोगों को कि ये आइडिया बड़ा गलत है। और वो तो आपने बताई थी या BFT भाई ने कि वो तो लोग तो ब्लैक मनी को वाइट करते हैं इससे। उसने तो मुझे जो जो कहानियाँ बताई कि कहाँ से पैसा आता है, फिर किधर गिफ्टिंग में यूज़ होता है। अब टिकटॉक ने थोड़ा सा उस पर कुछ रोक लगाई है, जो उस बंदे का बताना था, कुछ लिमिट लगाई है। वरना लोग जो है ना, रोज़ाना से मिलियंस ऑफ डॉलर जो थे ना, ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे थे, जिसको देते थे गिफ्ट और उससे फिर डील कर लेते थे। तो एनीवे ये तो पीटीआई के लिए वाकई ये किसी हो ही नहीं सकता कि आप ये जाएं, और ये गैम्बलिंग का पैसा है सारा, वैसे भी गैम्बलिंग ही है, तो दैट्स गुड। लेकिन मुझसे 2-4 लोगों से मैंने बात की कि आप जो है ना ये वेबसाइट जो है ना, इस पे दें। मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, सॉरी, लेकिन मेरे पैसे गो थ्रू नहीं हुए कि मेरे पास टाइम कार्ड नहीं था, याद आया तो फिर जब मैं खुद पे करूँगा फिर ही लोगों को कहूँगा। तो मैं इंशाल्लाह कल को पे हो जाएगा तो कल को फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मैं चाह रहा था, 2-4 लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो कह रहे हैं। नॉर्मल भाई, मैं नॉर्मली लोगों को इंटरप्ट नहीं करता, मगर सही बात है, आप पेमेंट दे रहे हैं, प्लीज़ आपने यूके के थ्रू नहीं देना, आज़रबाईजान के थ्रू देना है। प्लीज़ आप मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको पूरी डिटेल्स बता दूंगा। जितने मेरे भाई यूएसए से बैठे हैं या यूके से बैठे हैं, प्लीज़ आप लोगों ने आज़रबाईजान के थ्रू देना है, क्योंकि आज़रबाईजान हमने नॉमिनेट किया है, वो टिकटॉकरों की तरफ से है। तो आज़रबाईजान की जब आप वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आज़रबाईजान का फ्लैग नजर आएगा, इसका मतलब एवरी सिंगल पेनी इज डोनेटेड बाय टिकटॉकर्स। फ़हीम भाई ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा, मैंने भी एक बात करनी है, फिर मुर्शिद भाई आपने फिर बात करनी है। हमने एक आइडिया डिस्कस किया है BFT भाई ने, वो मैं अगर चाहूंगा कि नजर साहब और मुर्शिद साहब भी आप उस पर भी रोशनी डालिए। BFT भाई, वो इनसे भी डिस्कस कीजिएगा प्लीज। पहले जरा फंडिंग की बात कर लेना, पैसे की बात आती है आबिद भाई, पैसे को पहले, पैसा जरूरी है ना, पहले मुर्शिद भाई पैसे की बात कर रहे हैं, बाकी बातें बाद में। जी जी, मुर्शिद भाई कंटिन्यू करें। वो मैं कंप्लीट कर लूँ। एक छोटी सी बात रह गई है। मुझसे 2-4 लोगों से मैंने बात की जो कि पीटीए को पहले भी देते रहे हैं। तो उनको मैंने जब बताया कि इस तरह बाकी आप किसी कहते हैं हम देते हैं, हम हमें पता है कहाँ से देनी है। मैं कहा नहीं वहाँ से नहीं देनी, आपने इधर से जाके देनी है। तो अब वो कहते हैं कि ठीक है आप तो कह रहे हैं, लेकिन ये मेन जो इमरान खान तो चलो उधर अब नहीं कह सकते, लेकिन जो भी चेयरमैन और पीटीआई के अहदेदार हैं उनको चाहिए था। जिसने इमरान खान साहब एक दफ़ा आवाज़ लगाते हैं तो लोग अरबों रुपया एक दिन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो उधर से भी किसी को ऑफिशियली तौर के ऊपर मेरे ख्याल में इसको कहना चाहिए कि इसमें कोई हुकूमत है कि उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। ये बता दीजिए, जज़ाकल्लाह। फ़हीम भाई आप इस पे ज़रा बात करेंगे, क्योंकि आप ऑफिशियल है, मुझे तो इसका मैंने वीडियो डाली भी है, मगर आप पहले बात कर लें। ये असल में कंपेन बकायदा उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वीडियो बना के दी हमें, और वो बिल्कुल आप देखेंगे तो लगी ये बिल्कुल ऑफिशियल है। और ये जितने भी पैसे जाते हैं ये सीधे खान साहब के पोर्टल पे जाते हैं, इसका किसी से लेना देना नहीं है। और ये बिल्कुल ऑफिशियल है। बल्कि मुझे लगता है कि जुल्फी की वीडियो भी इनके पास आ गई है, तो वो भी खान साहब का फोकल पर्सन है और वो हमारे साथ फंड रेजिंग में भी लगा हुआ है, तो बिल्कुल ऑफिशियल है। कहीं कोई इसका किसी से लेना देना नहीं। ये सारी पेमेंट सीधी डायरेक्ट खान साहब के पोर्टल में जाती है और उसको वो इस्तेमाल करते हैं खान साहब की जो लीगल कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर। ओवर टू यू सर, थैंक यू। अच्छा, मैं एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा था।
तो वहाँ पर जो गल्फ़ वाले थे वो ये इशू कर रहे थे कि भाई आप हमें कोई वीडियो भेजें, तो लिटरली मैं नॉन स्टॉप कोशिश कर रहा था कि कहीं से कोई कहानी बने। तो अभी क्या कहते हैं जुल्फ़ी बुखारी की वीडियो मैं सुबह इंशाल्लाह अपलोड करूँगा या रात को जैसे ये ब्रॉड ख़त्म होगी, और उमर अयूब की भी, तो ये दोनों वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। हमें तो देखो हमारे लिए फ़हीम भाई कह देते हैं यूके में, तो हमारे लिए इनके अल्फाज काफ़ी हैं, मगर जब आप लोगों की डिमांड थी तो फ़हीम भाई ने भी एक उमर अयूब की वीडियो अपलोड करवाई थी, मगर मैं दोबारा ये दो जो है ना वीडियो इंशाल्लाह सुबह सवेरे मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है जी, कैरी ऑन करें मुर्शिद भाई। हाँ, नहीं वो मुझे तो इतबार है, मैं तो आपको, लेकिन वो चूँकि एकदम न्यूज़ में आता था ना, तो लोग एकदम सबको पता लग जाता था, तो वो लोगों को ये है कि शायद ये कुछ चैनल बंद हैं और क्या चक्कर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो होती है लोगों को, ये आम लोगों को। तो उसके लिए मैं चाह रहा था कि अगर जैसे हमारा ट्विटर के ऊपर बड़े मशहूर लोग बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई के बड़े जो मेन लोग हैं वहाँ पर ज़रूर होते हैं, वो हम ट्विटर के ऊपर, इधर टिकटॉक के ऊपर और एक यूट्यूब के ऊपर से एक दो ये मशहूर लोग ले लें। तो उन जैसे ये वकार मलिक है, ये अपना यूके के ही हैं, तो आप लोग इनके ज़रिए से अगर सब एक दिन में अगर ये तीनों चारों लोग बात कर दें, तो अपने अपने चैनल से जिन लोगों की रीच है, तो ये एक बहुत पब्लिकली इसका जो है ना इफेक्ट जाएगा, क्योंकि उनको लाखों लोग देखते हैं। तो हम भी साथ बनाएंगे तो फिर हमें कैंपेन एक मौसर तरीके से रन होगी, मेरा ये ख्याल है। और इधर भी हमें वैसे भी ना एक भाई आध आपको भी टैग कर दूंगा, अब्दुल हमदान को भी टैग कर दूंगा, इनायत भाई को भी, फ़हीम भाई को भी, नज़र भाई को भी, ओसी भाई को भी। देखो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप लोग बड़े बड़े टिकटॉकर हो, बड़े बड़े होस्ट हो, तो मैं आप लोगों को टैग कर दूंगा इंशाल्लाह। और आप जो है ना इसको थोड़ा सा प्रमोट करना, मगर एक चीज़ है, क्योंकि हम यूके से हैं, प्लीज़ यूके से हमारे एक भाई ने दे दिए, तो अब वो रिवर्स तो हो नहीं सकते, उन्होंने अमाउंट बड़ी डाली थी मगर वो यूके के थ्रू चली गई हैं। अब हमें चाहिए कि भाई एक पैसा भी हम डालेंगे ना, सारा आज़रबाईजान के थ्रू जाए, तो वो लगेगा कि ये टिकटॉकरों का है। ज़ाहिर बात है कि भाई वी नीड टू वर्क टुगेदर। तो जी कैरी ऑन मुर्शिद भाई। अच्छा मुर्शिद भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। वकार मलिक को मैंने मैसेज भेजा था, तो वो मैसेज तो वापस भेजता नहीं है। अगर आपके कांटेक्ट में है तो उसे कहें, वो तो लोकल है, मैं उससे मिल भी लूँगा। यहाँ पे स्पीडी बेग में काम करता था, जिन लड़कों के साथ काम करता था, मैंने उसे एक दो दफ़ा मैसेज भेजा, लेकिन वो ज़्यादातर ओबियसली अपने यूट्यूब इसमें होता है। और दूसरा ये है कि वकार मलिक कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी बात में वजन है, तो वो कहेगा, तो कोई ऐसी बात नहीं। ऑब्वियसली हमारे लिए तो पार्टी के जो ऑफिशियल लोग हैं वो ऑलरेडी हमें यानी कि कंफर्म कर चुके हैं, तो कोई ऐसा मसला तो है नहीं। हम और दूसरी छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब जो नामंजूर.com और ये जो सारी साइटें थी, वो कुछ तो यूके से हैंडल होती थी, कुछ पाकिस्तान से हैंडल होती थी। तो हुआ ये कि बहुत सारे पाकिस्तान के जो पैसे रेज हुए, वो आज तक ये जो गवर्नमेंट है वो दबा के बैठी हुई है, या उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। तो अभी सिर्फ एक ही पोर्टल बचा है जो यूके बेस्ड है, जो पूरी दुनिया में उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली यूके की बैंकिंग उसके बिहाइंड पे है। तो अदरवाइज अगर ये भी पाकिस्तान के सही कई लिंक होता तो वहाँ पे भी यानी कि उसे रोकते। तो हमारी बहुत सारी फंडिंग जो पाकिस्तान के थी, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी कि दबाई हुई है। आपको अंदाज़ा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमारे पास यही एक पोर्टल बचा है जो ऑफिशियल पोर्टल है। पूरी दुनिया के इलेक्शन इसी पोर्टल पे होते हैं, जो पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारी फंड रेजिंग होती है, और यही अकाउंट्स जो उनसे हैं वो दिखाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन में और सारा कुछ। तो एवरीथिंग इज़ वेरी लेजिट और वेरी प्रोफेशनल। सो ऑब्वियसली इसीलिए खान साहब हमेशा यानी पीटीआई, अच्छा खान साहब तो अब अंदर बैठे हैं, तो उनकी वीडियो तो मिलनी ऑब्वियसली इम्पॉसिबल सी बात है, नहीं तो अगर बनती हो तो बन जाए, कोई ऐसा इशू नहीं है। असल चीज़ यह है कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने दी, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, आज भी है, तो उसकी बात इज़ मोर देन इनफ वाली बात है। तो मेरे ख्याल में लोगों की क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। सो बाकी ठीक है, आपका आइडिया ठीक है, इसके ऊपर बात की जा सकती है। मेरे ख्याल में मेरे ख्याल पे इसके ऊपर बहुत सारी बात हो चुकी। अब हमें, मेरा सवाल है कि 8 फरवरी के इलेक्शन
रादर देन वो करवा रहे हैं नहीं करवा रहे। हमने पूरी तैयारी करनी है कि ये इलेक्शन पे हम अपना रोल प्ले कर सकें। उसके लिए प्लीज सारे दोस्त अपने आइडियाज दें। ओवर टू यू। मेरे ख्याल में नीचे से शुरू करते हैं। कौन साहब हैं? अ, नीचे से शुरू करें सर। बीएफटी भाई नीचे से शुरू करें, सबको एंगेज करें। मौजम भाई के पास आता हूँ। एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आपकी परमिशन हो फ़हीम भाई, फिर मैं मौजम भाई को माइक देता हूँ। वुड यू एग्री? जी जी, कोई मसला नहीं। बीएफटी भाई अच्छा पीटीपी की क्या? अच्छा। नज़र भाई और मुर्शिद भाई, आप दोनों का अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट सेंड कर दें या उसको इनबॉक्स कर दें, तो इंशाल्लाह आप दोनों से मैं इंस्टाग्राम पे बात करना चाहता हूँ। जो भी सी बात चीज़ें होती है जो लाइव पे मैं नहीं कर सकता, शायद कोई और भी सुन रहा हो। इनायत भाई का तो है और अबू हमदान का भी है, इन दोनों से मेरी बात हो चुकी है। मुर्शिद भाई आप, और अगर नज़र भाई आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो प्लीज़ यस या नो में बात कर दें प्लीज़। फिर मौजम भाई आपके पास आती हैं। जी बिस्मिल्लाह। हम है, आप मुझे बताएं, मैं आपको ऐड करता हूँ उसमें। ठीक हो गया, मैं नीचे टाइप कर देता हूँ। मुर्शिद भाई आपका है इंस्टाग्राम अकाउंट? हाँ जी, मेरा मेरा सेम ही है, मुर्शद_uk ही है, सेम ही है। अच्छा, मुझे इनबॉक्स आप दोनों कर देना इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों से या आज रात जब भी आपको फ्री होंगे या कल, मैं आपसे बात कर लूँगा इसी फंडिंग के बारे में इंशाल्लाह। ठीक हो गया। बिग रिस्पेक्ट। भाईजान क्वेश्चन भी लेके चले हैं बीएफटी भाई। क्वेश्चन तो ना आप हमारे सीनियर हैं, मैं तो सिर्फ रोटेशन कर रहा हूँ। रोटेशन करे ना, सारे ही सीनियर हैं इधर। कौन सा बंदा सीनियर नहीं बैठा हुआ? ऐसे कोई ऐसी मसला नहीं। इन्हीं सीनियर भाई, ਅਸੀਂ तो जस्ट 18 19 ਆ, ਤੁਸੀਂ सीनियर हो गए हो। ठीक है, आप शुरू करें सर। थैंक यू। 122। कि भाई आप कुछ कह रहे थे नीचे कमेंट में, जरा आप थोड़ा हाईलाइट कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा भाई। छा गए भाईजान, छा गए। यार बीएफटी क्या है यार, आपका टिकटॉक वो क्या, ट्विटर क्या, प्लीज लिख दे, सॉरी। अच्छा, BFT P_UK, BFTP_UK, वन वर्ड, BFTP_UK। अच्छा, आप लकी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं वो ना आपको सारा दिन आई सुनता रहा हूँ, तो आप लोगों को कहते रहे हैं कि इधर डाले पैसे, ऐसे करें ऐसे करें। तो वो मैंने ना उसको देखते हुए उसकी ना एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है कि किस तरह से कैसे और क्या करना है ना। तो वो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी थी, तो इधर भी। मुझे तो टैग किया भाईजान आपने? जी मैंने आपको स्पेशल किया पहली दफ़ा। बहुत बहुत रिक्वेस्ट। अब ये देखो, नजर भाई देख रहे हैं, मुर्शिद भाई मुझे इंटरनेशनल बकारी बना दिया इन्होंने कि भाई मैं सारा दिन मांगता रहता हूँ। नहीं 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 नहीं, पता है क्या है, जो हम कर सकते हैं वो मैं मैंने कर दिया, जो मुझे अच्छा लगा कि शायद हेल्प हो जाए। बाकी इसमें ना एक एक ऑब्जेक्टिव एक मेरा था, एक नुक्ता कि ये आप, मैं तो कर दूंगा, नज़र भाई भी कर देंगे, 2-4 लोग हम लोग कर देंगे। आप इस तरह करके कि किधर से करने हैं, ताजिकिस्तान से जहाँ जहाँ से भी करने हैं। लेकिन ये आवाम को हम नहीं बताएंगे कि वो यहाँ जाएं वहाँ जाएं, वो सिंपल रखना उनके लिए। क्योंकि आप देखें लोग ना इस तरह की चीज़ों में आके ना लोग पे पीछे हट जाते हैं। एक स्टेप भी ऐड होता है ना तो आधे लोग निकल जाते हैं प्रोसेस से। तो नहीं, मेरा नहीं मुझसे ख्याल कि वो है लोगों को वो इसमें डालना मैं बड़ा चाहिए। मुतासर हुआ हूँ, वो जो वेबसाइट बनी हुई है ना, मैं उससे बहुत मुतासर हुआ हूँ। वो बड़ी सिंपल वेबसाइट है, वो ऐसे ही है जैसे आप बिल दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि आपने बाहर से भाईजान का पे फ्लैग करना ही तो नजर आ जाहिर रहा है, देखो फ्लैग से आप देख सकते हो कि आपका नंबर ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसे ही है ना लकी भाई? हाँ जी, वो मैंने देखा है, वो बड़ा सिंपल है। वो ऐसे ही है कि जैसे आप ना बिल दे रहे हो अपने, क्योंकि जो वो बंदा बाहर बैठा उसको प्रोसेस का पता है, कहीं भी पे करना है ना। तो वो बड़ी सिंपल बनाई, मैं बड़ा मुतासर हुआ जिसका भी वो आइडिया है ना। क्योंकि मैं ये वेबसाइट जो है ना, मैंने बहुत पहले यूज़ की थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही वेबसाइट है। पहले ये कनेक्ट थी, दूसरी थी इंसाफ पीके के नाम से। हाँ, वो ये क्लियर कट हो गई है। वो इंसाफ का जो था, जाओ ऊपर जाओ, ये बिल्कुल टू द पॉइंट है। ऐसे ही ना लकी हाँ भाई? तो इन्होंने, हाँ जी हाँ जी, ये अभी इन्होंने सिंपल कर दी है। तो वो जो है वो इंसाफ वाली, मैं उससे कनेक्ट था। मैंने उससे अपना ना बड़ी देर पहले उधर से मैं मेंबरशिप ली थी ऑनलाइन ना, रजिस्टर किया था ईमेल के ज़रिए। क्योंकि मैं पीटीआई से ज़्यादा नहीं हूँ कनेक्ट, मैं शौकत खानम से कनेक्ट हूँ। अच्छा, मुर्शिद भाई और नजर भाई, क्योंकि आप दोनों बड़े होस्ट हैं,
आप लोग जो है ना जर्नल वीडियो बना दे कि भाई PTI overseas.com इसको आप प्रमोट करें। आप आज़रबाईजान भी ना ले, आप एक जनरल वीडियो दें, तो ये ज़्यादा आसान होगा। हम छोटे जो हैं हम पैसिफिक बना देंगे, ठीक हो गया? जी BFT मैंने हाँ पहले भी बनाई थी, मैं उसी को आपको भेज भी देता हूँ। मैंने पहले भी बनाई थी और दोबारा बना देते हैं। मैंने उसको स्क्रॉल करके हाउ डू डू वो किस तरह है उसको मैं सारा दोबारा बना के उसको दोबारा लगा देते हूँ। हाँ, और जिसने डाली है उसकी वीडियो को आप स्टोरी में अपनी डालते रहें हर रोज, जब भी खत्म हो स्टोरी फिर डाल दें तो हाईलाइट रहेगी। जबरदस्त लकी भाई, बिग रिस्पेक्ट। हम्म, देखो सॉरी फहीम भाई, मैंने आपका टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अब हम ना टीम टिकटॉक जो है ना आज़रबाईजान, वो compete करे USA और UK के साथ, राइट एट द टॉप लेवल 51% पे। अभी हम सिर्फ 0.01% पे हैं, तो सारे भाई ना इसको पुश करें। जी बिस्मिल्लाह। लकी भाई, एक तो आपको वेलकम हो गया आपको यहाँ आने का। और ये खान लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। ये बिल्कुल वही पोर्टल है जो खान साहब का पोर्टल है। हाँ वही है वही है। सीधी मतलब सारा लीगल है। सिर्फ इसमें कंडीशन कि आपके पास आपकी पाकिस्तानी आईडी होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद है कि इलेक्शनों में इन्होंने हमारी 40,000 डोनर थे, तो उसमें से 2 इन्होंने दिखाए थे कि उन्होंने दिए हैं। तो उसके बाद अब स्ट्रिक्टली बगैर ओवरसीज पाकिस्तानियों की पासपोर्ट नंबर या उसके बगैर पेमेंट नहीं हो। जी मैंने वो देखा है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो बड़ा सिंपल बना दिया और बड़ा सिक्योर है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा, और ये मो इकबाल साहब हैं जो पिछले 30-35 साहब के बहुत नजदीकी दोस्त हैं। उनकी आईटी कंपनी है, 200-250 के करीब उनके लिए लोग काम करते हैं। ये ये पीटीआई के जितने भी बड़े पोर्टल्स हैं वो मैनेज करते हैं। ऑब्वियसली दे हैव द एक्सपर्टीज। हालांकि कई दफा हमारे पे साइबर अटैक भी आया है, लेकिन ऑब्वियसली खान साहब के क्लोज तरीन मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट को वो मैनेज करते हैं पीटीआई का। तो बहुत ही लेजिटिमेट जगह है, उससे किसी का 1 सेकंड का भी ताल्लुक नहीं। वो सारी फंडिंग पार्टी की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अच्छा, मेरा एक और पॉइंट मेरे ज़हन में आ गया। वो भी पॉइंट ये है कि रहते हम लोग यूके में हैं या कहीं और भी रहते हैं, और हम अगर वो किसी तीसरी कंट्री के नाम से देंगे तो कल को ये भी तो कोई इशू बनाया जा सकता है ना इसके ऊपर भी। नहीं, मैं उसका जवाब देता हूँ। नहीं सर, असल में ये था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारा हुआ ये था कि पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन पीटीआई यूके और पीटीआई यूनाइटेड स्टेट के आप लोग खान साहब के लिए, जो उनकी लीगल टीमों के लिए फंड करें, ठीक है, जिसमें शिबली फराज, उमर अयूब, पूरी पार्टी की जो इंटरनेशनल चैप्टर बैठा हुआ था, जिसमें मो इकबाल भी सारे बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने वहां बात की, तो ये आपका जो भाई बैठा बोल रहा है ना, मैंने उनको ये बात कही कि आप लोग मुझे ये बताएं कि पूरी टिकटॉक की टीम से आप लोगों के कोई है, आपका कोई ऐसा इनिशिएटिव कि आप उन लोगों को एंगेज करें। तो मेरी तरफ उन्होंने देखना शुरू कर दिया, क्योंकि जोम में मीटिंग थी। तो मैंने कहा एक बहुत बड़ी एक फोर्स बैठी हुई है टिकटॉक पे जो खान साहब की लड़ाई लड़ती है, तो पार्टी में कोई प्लान है कि उन लोगों को कैसे एंगेज करना है। तो वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा आप बताएं क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा इस तरह करते हैं कि आप एक पोर्टल बनाएं जिसका नाम हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें जितने भी टिकटॉक के लोग पैसे डालेंगे तो नीचे उनका एक रेफरेंस कॉलम होगा। पैसे आप बैठे उधर से जाएंगे, लेकिन रेफरेंस कॉलम होगा जिसपे लिखा होगा आज़रबाईजान। पहले हमने लिखना था टिकटॉक टीम, लेकिन कहीं ना कहीं डेटा बैंक उसे उठा नहीं रहा और हमें नहीं पता लग रहा कि टिकटॉक में बैठे हुए लोग किस तरह पैसे डाल रहे हैं। तो मैं ये चाहता था कि उन लोगों को पता लगे कि जो लोग टिकटॉक में बैठे हुए हैं, पार्टी आने वाले 2, 4, 5, 6 महीने में आप सब लोगों को रिकग्नाइज करे, क्योंकि आप एक फोर्स हैं। तो मेरा इनिशियल आइडिया यही था और उसी पर ही काम हो रहा है। उसके बाद बीएफटी भाई इसको लीड कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि फहीम भाई जो लोग लिखते हैं वो वो डिफरेंट। तो उसका हमने यही हल निकाला कि
नीचे जो कॉलम बनाया हुआ है उस पर लिखते हैं आज़रबाईजान, क्योंकि वहां से कोई पेमेंट डालता नहीं, तो हमें बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि जितने भी लोग टिकटॉक पे बैठे हुए, दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, वो लिखेंगे तो वो एक तरह से रेफरेंस कोड है, उसका कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सो ऐसा कोई मसला नहीं है। ओवर टू यू बीएफटी, एक्सप्लेन कर लो। फहीम भाई, वो ये जो आपने सुबह बात बताई थी ना, तो जब किसी लोगों ने सुना था ना, तो इसी को देख के मैंने देखा था कि उधर लोगों ने ना सवाल उठाना शुरू किया कि ये क्यों किया है, ये अगर पैसे अब बंदा अजरबैजान से डाल नहीं रहा तो आपने क्यों किया है। तो क्योंकि हमारे कई लोग हैं वो मतलब कि हर चीज़ को डाउट में डाल देते। मेरे आपको ख्याल में आप ये बात बोले ही ना। लकी भाई, आपको अंदाजा हो गया ना क्यों? असल में पता क्या था कि जो गल्फ में हमारे ज्यादा भाई बहन बैठे हैं ना, वो मेरे ख्याल से उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, या उनकी फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं, नहीं वो है। टेक्निकल चीज़ है जो आप बता रहे हैं ना, वो चीज़ जी जी। टेक्निकल है, लेकिन वो जब कोई पैसे देने वाला होता है ना, उसको डाउट में डाल देती हो। देखो, जो डालने वाले होते हैं आपको पता है वो डाल भी बात देते करूं हैं। एक जी जी। छोटा सा, मुझे 2 मिनट देंगे इस टॉपिक श्योर पे? श्योर 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 नजर भाई, जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। बीएफटी भाई, मैं आपको बताऊं, हमारी ये जो फंड रेजिंग है ना, उसमें हम जब ये अभी जब उसने बात की ना, इसे लकी ने भी ये बात की कि हम जब थोड़ा सा उसे, इसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। जब भी कोई ऐप बनती है, कोई चीज बनती है, वी कॉल इट, आसान लफ्ज में उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। तो उसको यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो हम बाकू का या अजरबैजान का जिसका भी, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमारा एफर्ट है जो हमने टिकटॉक से इकट्ठे किए हैं लोगों ने, ताकि उसकी निशानदेही हो कि हमने यहाँ से पैसे दिए हैं। मेरा ख्याल है ऑलरेडी यूके ऑन द टॉप लिस्ट, तो उसमें टॉप पे जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी हाई होप्स रखनी चाहिए। हमें सिर्फ फंडिंग से मत गर्ज, हमें ये देखना चाहिए हाँ कितने और पैसे आ रहे हैं। मेरा जी। दैट इज मच बेटर। हम आप कहते हैं तो कर लेते हैं। मैं भी टिकटॉक अभी मैं ऐड कर देता हूँ। मैं अब अंदर जाऊंगा, वॉलेट उठा लाऊंगा। मैं आपको जो है, अगर आपका झंडा नहीं हिल रहा बाकू का, तो मैं हिला देता हूँ। लेकिन ये कि ये तो झंडा आप हिलाएं प्लीज, देखें, बाकू का झंडा हिलाएं। देखो, मैं मैं हिला रिक्वेस्ट आ देता रहा हूँ, हूँ। मैं हिला देता हूँ, झंडा हिला देता थैंक हूँ, यू। लिया के घर भी ला लेना, वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन ट्राई टू मेक इट यूजर फ्रेंडली। नहीं नहीं, वो आपकी मकसद ये बात, है कि वहां पे जाए, हमारा नाम आए ना आए कोई बात नहीं, खैर अल्लाह नहीं मालिक नहीं, है, कोई एंड ऑफ अच्छी द बात डे, नहीं। एंड ऑफ द डे पैसे जाने चाहिए खान को, जो भी जैसे भी दे। मगर अगर जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो इस्तेमाल कर सकता है, उनके लिए है कि भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें। जहाँ आपने देखो 100 पाउंड डालने हैं या 1000 पाउंड डालने, जो भी आपने डालना है वो आपने एफर्ट करके कमाए ना, तो थोड़ी सी 2 मिनट की एफर्ट करके और ये 2 स्टेप ऐड कर लें। बाकू सॉरी आज़रबाईजान सिटी हो गई, बाकू आपकी आज़रबाईजान कंट्री हो गई, बाकू आपकी सिटी हो गई, और एड्रेस आपका है 786 बिस्मिल्ला स्ट्रीट। दे गो, खलास। तो बात 100 पाउंड की मिसाल तो समझ आ गई, आपने 1000 की मिसाल किस चक्कर में दे दी है? नहीं नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ शायद नीचे कोई गिफ्टर भी नहीं बैठा नहीं, हो। ये बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। मैंने इनको बीएफटी भाई को सुनना है, ये बहुत अच्छे मार्केटर हैं। तो मेरा गुड ख्याल जॉब। है खुदा का खौफ करो बहुत यार। नहीं नहीं, खान साहब को मेरा ख्याल है आपको उधर रखना चाहिए फाइनेंस कमेटी में ना। मैंने आपको नदर भाई, इम्पोर्टेंट रीजन सिर्फ यही है, आप ऑब्वियसली कि उन लोगों को पता लगे कि टिकटॉक में लोग बैठे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ओनली ऑब्वियसली आप जिधर से भी डालेंगे, असल इनिशिएटिव था यही, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं, जाने तो खा सबके पैसे इजीली, और कोई बात नहीं है। नहीं अजरबैजान नहीं, वो बहुत सिंपल है, है वो गिलाना है। ऐप देखा है मैंने, बहुत ही सिंपल है वो। अच्छा लकी भाई, आप जो है ना वो रसीद की ना वीडियो डाल के ना वो नंबर छुपा लें और इनकरेज करें लोगों को, वो थैंक यू वाली जो है वो अपलोड करें इंशाल्लाह, जैसे हम लोगों ने भी की हुई है ना। अगर हो सकता है, यू डोंट हैव टू, बिग तो रिस्पेक्ट। वो डेमो में निकल सकते कि असल में पैसे डालने पड़ेंगे? वो आप पे चलता है। अगर आप कोई क्लेवर है तो आप कोई हेरा फेरी कर सकते हैं, मगर नॉर्मली रसीद पैसे हो जाते हैं। बगैर रसीद के, बगैर पैसों की तो रसीद नहीं निकलती। वो रसीद तो रेफरेंस नंबर है, उससे कोई किसी को पता भी नहीं लगता, वो रसीद ही है ना, वो शो कर। नहीं नहीं, मैं कोई कह बात रहा हूँ कि नहीं, वो कर रसीद लेते। जो है ना उसको छुपा लिया करो, जो नंबर आते हैं ना आखिरी 4 डिजिट, उसके ऊपर वो कोई इमोजी जी ला लें कि जस्ट इन केस प्राइवेसी उनकी रहती है। मुझे वैसे मुझे सीरियल नो नंबर भेज प्रॉब्लम। दिया करें इनबॉक्स करके कि मैं अपना रिकॉर्ड रखूं। बाकी आप टिकटॉक पे उसको इमोजी को कवर कर दिया करें। बिस्मिल्लाह। नो प्रॉब्लम।
थैंक यू लकी भाई। अगर आप देखो, आप तो टेक्निकल बंदे भी हैं, थैंक यू फॉर द वीडियो। मैंने अभी देखी नहीं है, मैं ब्रॉड के बाद देख लूँगा। अगर आप हल्का हल्का, जो मेरे भाई बहन इससे एग्री करते हैं, तो हल्का हल्का इसको प्रमोट भी साथ साथ करें। देखो, ये जैसे खान साहब ने बोला था ना, एक वो वीडियो थी, मैंने 2 दिन पहले अपलोड की थी, कि मैंने ठेका नहीं लिया हुआ पाकिस्तान की करप्शन दूर करने का। तो इसी तरह देखो, माइंड किसी ने नहीं करना। देखो, ये जो प्रमोशन है ना फंडिंग की, ये सिर्फ बीएफटी या फ़हीम भाई का ठेका नहीं है, आप सब लोगों का ये इनिशिएटिव है, आप सब लोग पार्ट ऑफ इट। तो आप सब लोग हल्का हल्का इसको पुश करें इंशाल्लाह। नहीं बिस्मिल्लाह। नहीं, पता क्या, कई चीज़ें ऐसी हैं। मैंने ना एक दो ब्रॉड्स पे सुना था, तो वो ना डाउट में डाल रहे थे। मैंने उनको सुना, बोला, खुद गया मैं उधर। वो कह रहे थे ये ना जो कुछ लोग हैं वो ऐसे ही पता नहीं पैसे खुद ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार, जब डाउट होता है ना किसी चीज़ को, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको प्राइवेट बात करते हैं। आप लाइफ के ऊपर एक सवाल उठा देते। कितने लोग हैं जो शायद देने का प्रोग्राम हो या किसी को बोलने वाले हो, आपने उसको डाउट में डाल दिए। कौन सी खिदमत हो रही है? तो इसलिए मेरे ख्याल में फ़हीम भाई हर गवाह चीज़ है। को डाउट में नहीं डालना चाहिए। फ़हीम भाई गवाह है। मुझे एक बंदे ने आके ऐसे बोला कि मैं 1 हफ्ते के लिए टिकटॉक ही मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरी अपनी लाइफ है, मेरे फ़हीम भाई को पता है। मगर देखो, फिर इन्होंने समझाया कि बीएफटी ऐसे नहीं होता, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। एक बंदे ने इनको इतना बोला लाइव पे, पता नहीं फ़हीम भाई उस वक्त सुन रहे थे कि नहीं। उन्होंने बोला गौहर यूब का ये गौहर साहब का इलेक्शन हुआ था ना, गौहर जो नए हाँ जी, हाँ जी, जी उन्होंने जी। पता है क्या बोला, लाइव बोला, बीएफटी अगर वो वीडियो बना रहे ना तो फिर हम इसको प्रमोट करेंगे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, आज उसने इलेक्शन जीता है, वो पहला ऑफिस में जाके पहला काम करेगा कि बीएफटी के लिए वो वीडियो डाले कि भाई चंदा दो pti.com को। मैंने कहा अक्ल के नाखून कोई ले यार, ऐसे लोग बात करते तो अब क्या बोले, हमारे भाई हैं जी। चलो, इसको मेरे ख्याल से टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। अगर किसी भाई का इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कर ले, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। हमारे पास मुर्शिद भाई बैठे हैं, नज़र भाई बैठे हैं, इनायत भाई बैठे हैं, बड़े सीनियर ओसी भाई बैठे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस पे ज़्यादा टाइम लिया जाए तो जी। बीएफटी भाई, ये जो जलसे होते हैं, एक जलसे पे राउंड अबाउट कितना खर्चा होता है? ये फ़हीम भाई ज़्यादा बताएंगे, मैं इतना क्यों? टेक्निकल बंदा नहीं हूँ जी। क्योंकि फ़हीम भाई, मैंने तो जलसे हमने देखे हैं, शायद लोगों को अंदाजा ही इस नहीं पे है कि जलसे पे डिपेंड करता है जलसा। अगर आपने 4 4 कुर्सियों के टेबल लगाने हैं 1000, तो उसका डिफरेंट खर्चा होगा। अगर आपने दरियां बिछानी है तो उसका डिफरेंट खर्चा होगा। अगर हैं? आपने बिरयानी देनी है उसका डिफरेंट खर्चा होगा। पीटीआई के नजर साहब, जलसे हैं उनमें सिर्फ स्टेज लगता है, बाकी बंदे आप ही पहुंच जाते हैं, उस पर कोई खर्चा ज्यादा नहीं होता। मेरे ख्याल में वो स्टेज भी थो जी, मैं ਤੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰਚਾ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। इलेक्ट्रिकल और सारा साउंड सिस्टम हो ही। खर्चा है सर, बड़ा खर्चा, पार्टी का बड़ा खर्चा है सर, बड़ा खर्चा, नो हाँ, वही डाउट। मैं फहीम कह भाई रहा हूँ वैसे कि सही लोगों ने बताएंगे, थोड़ा एग्जैक्ट अमाउंट फहीम अगर, भाई बताएंगे। हाँ जी, क्योंकि अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਏਗੀ। फ़हीम ਹੁਣ भाई, आप ਮੈਨੂੰ नहीं पता खर्चा कितना है। जलसे जुलसे के लकी भाई हमें दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं जी। पता फ़हीम भाई, करो कितना खर्चा है, तो वीडियो बनाई जाए। हाँ ना, वो ना करो यार, इतने मुश्किल से लोग पैसे देते हैं, फिर वो भी बंद कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, लोग फिर वो ज़्यादा देंगे मेरे ख्याल में। मार्केटिंग वो में तो ऐसे ही होता है, जब खर्चा बताएंगे तो लोग बोलेंगे वही असल मेरे में खान लकी साहब को भाई, इतने पैसे असल में चाहिए। लकी भाई, मुझे ऑनरी मेरे ख्याल से सिटीजनशिप मिलेगी अजरबैजान की, या एम्बेसडरशिप अच्छा, और या नहीं मैं बीएफटी वहाँ का भाई, प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। तो आप उधर से ऑफिस से कनेक्ट हो किया करेंगे हमारे साथ फिर टिकटॉक पे। अभी डिबेट को पॉजिटिव तरह लेके जाते हैं। अच्छा, हम्म वी मूव फॉरवर्ड नाउ। बहुत बहुत हम्म टाइम दिया, मैं चाहता हूँ इस पे हम्म टाइम दिया जाए, मगर ओबियसली रिस्ट्रेन है, हमारे पास बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, मुर्शिद भाई, नज़र भाई, एक छोटी सी बात थी, वो मैं इसको छोटा सा डालूंगा, आप इस पे अगर पॉइंट करें फिर हम आगे चलेंगे। मैंने एक कल भी ये पॉइंट उठाया था, आज मैंने फिर थोड़ा सा किया था कि आपको पता है ईयू में फंडिंग जो है वो ओबियसली ईयू कमीशन देता है, और जो आपके हंगरी हैं उनके 52 बिलियन इन्होंने रोके हुए हैं। वो उन्होंने वजह क्या बताई थी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करप्शन और फाइट अगेंस्ट करप्शन में ये बहुत कमज़ोर हैं, तो इनको ये 52 बिलियन के रोके हुए थे। तो मैं सोच रहा था अगर हम इन्हीं तीनों पॉइंट को लेकर, जो पाकिस्तान में ये तीनों पॉइंट नहीं हो रहे, और साथ साथ में जो इमरान खान के साथ जब से इनकी हुकूमत गई है 182 केसेस इन पे बनाए हुए हैं, तो अगर इन सब का एक मसवदा सा बनाया जाए और अपनी पार्लियामेंट, यूरोपियन जो पार्लियामेंट है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको हम ये चीज़ पास करें,
तो आप लोगों का नज़र भाई, मुर्शिद भाई, लकी भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट भी है? बाकी सब ने हमने दिए हुए, आप तीनों का रहता था, आप लोग क्या समझते हैं? मैं नज़र भाई आप पहले करें, काम हुआ नज़र भाई। हाँ, इस पे ऑलरेडी पहले काम हुआ था यूरोपियन यूनियन में, यूरोप के लोगों का। अब इंग्लैंड में हमारी पोजीशन ये, हमारा पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदा नहीं है ईयू की पार्लियामेंट में। वी डोंट हैव एनीबॉडी, वो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इंग्लैंड का नहीं है। तो हमारे लिए तो थोड़ा डिफरेंट है। ईयू में ये ऑलरेडी ये बात चली थी और ईयू ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया, लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल दोबारा से इनको कुछ ज़्यादा सख्ती नहीं की है। ईयू जो है ना, इनके पीछे पड़ने को फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन आपकी पॉइंट वैलिड है, उसमें वजन है, एंड आई थिंक उसके ऊपर काम बिल्कुल किया जा सकता। जी मुर्शिद भाई। जी एक तो नज़र भाई ने बिल्कुल ठीक कह दिया। दूसरी बात ये कि मैंने अपने एमपीए से जो थी ना मीटिंग की थी और उससे ये भी बात की थी कि आप क्या कर सकते हैं। तो उसमें यही डिस्कस हुआ था कि यूके जो है ना पाकिस्तान करीबन 300 साढ़े 300 मिलियन पाउंड जो है ना वो साल का देता है भीग या कंट्रोल करने के लिए। तो वो बात ये हुई थी कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए कि जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है उधर जो तशद्दुद और ये और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को बेसिकली जो था। तो लेकिन बात ये है कि वो एक एमपी तो उसने वो फजूल में उठ के नहीं जाएगा। तो क्योंकि मुख्तलिफ लोगों को मैंने कहा था आप लोग भी इसके ऊपर बात करें। आपको याद है कुछ महीने पहले हम लोगों ने कंपेन चलाई भी थी काफ़ी लोगों ने कि एमपीज़ को रेगुलेटर लिखें, मुलाकातें करें। तो वो लेकिन अपने जो पाकिस्तानी हैं एमपी जो इधर बने हुए हैं मुख्तलिफ जगह पे, आप लोग तो जानते ही होंगे, ज़्यादा आप लोग एशियन एरिया में रहते हैं, नज़र भाई की बात कर रहा हूँ और फ़हीम भाई की। तो ये उन्होंने वोट गज़ा के ख़िलाफ़ दे दी, वो कभी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते। और वो एक होता था क्या नाम है, लॉर्ड नज़ीर टाइप का बंदा, वो पता नहीं कहाँ वफात पा गया। तो ये लोग कोई अपने लोग नहीं खड़े हुए तो वो अंग्रेज़ क्यों खड़ा होगा? तो हम उठ सकते हैं, हम ये 300-350 मिलियन डॉलर इधर यूके से रोक सकते हैं अगर कोशिश करें तो। जज़ाकल्लाह। अगर मैं इसके ऊपर बताऊं तो अगर अलाउ करें। जी जी ज़रूर बताएं, हम तो सुनना चाहते हैं। अच्छा, पहले तो लॉर्ड नज़ीर इज बीन हैव अ सेक्सुअल हरासमेंट चार्ज एंड वो अरेस्ट है, तो वो तो फारग हो गया। हमारे पाकिस्तानी कोई काम छाड़ दे नहीं, ठीक है। अच्छा देखें, मैं आगे भी कहा था, दोबारा भी कहता हूँ, 2 दफा हमारी ही टीम 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पटिशन लेके गई है। हमारे उसको ज्यादा लीड कर रहे थे। एक दफा राना हामिद साहब ने आयरलैंड से लीड किया था, फिर एक दफा हमारे इधर यॉर्कशायर में वो फॉर्मल एमईपी हैं अमजद बशीर साहब, पार्टी का हिस्सा हैं, और उनको लेके हम ब्रसल भी गए थे। अच्छा, पटिशन दी, ऋषि सोनक का जवाब भी आया, और फिर हमने सोचा कि इसको कैसे ज्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं। तो आपको बताने के लिए कि यहाँ पे 80 के करीब ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो बनते ही एशियन वोटों के सर पे हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद गोरों की है, जिसे जिसे हम कहते हैं मार्जिनल सीट। उसके ऊपर मेरे ख्याल में लाला नायतुल्लाह ने लास्ट टाइम हमने ब्रिटिश फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम किया था, तो वहां पे जो इनका मिनिस्टर है स्पोर्ट्स एंड कल्चर मिनिस्टर, उसको एंड्रू स्टुअर्ट कहते हैं, बल्कि मैं उसका कॉन्स्टिट्यूएंस हूँ। मैंने बिल्कुल उससे बात की, वो बड़ी मुश्किल से सीट जीता था यहाँ से। तो बिल्कुल उसने कहा जी हम बात करेंगे, लेकिन आपको पता है यूके में जो सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो कैबिनेट है ना, ये जो ब्रिटिश है, ये पार्टी लाइन को बहुत ज्यादा टो करते हैं। और पार्टी लाइन एक तरफ केन स्टामर है, वो भी प्रो इसराइली लॉबी है, और इधर दूसरा ऋषि सुनक, सो आप अंदाजा कर सकते हैं। और उनका जो मेजर टारगेट है इमरान खान जैसा बंदा है, तो वो हमें सिर्फ ट्रक की बत्ती की दिखाते हैं। लेकिन हमने बिल्कुल कोशिश की, बल्कि अभी हम सोच रहे थे कि एक बिल्कुल ब्रैडफोर्ड टाउन के अंदर एक बिल्डिंग है, वो हमारे किसी दोस्त की है, तो वहां पे कश्मीर, फलस्तीन और पीटीआई एज इन इमरान खान और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उसके ऊपर हम बकायदा कंपेन चलाएं। तो वो कुछ चीजें हम शेप अप कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है इन सारी चीजों को करने में थोड़ा सा टेक्निकल, और ह्यूमन राइट्स के जितने भी अदारे हैं उनको हम टैग भी कर चुके हैं।
सर ये अपने बाप की लाइन टू करते हैं, आईएमएफ की लाइन टू करते हैं या अमेरिकन लाइन टू करते हैं, तो ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, रियलिटी में ये काम नहीं करते। तो ओवर टू यू लाला अनायतुल्लाह, अगर आपको याद हो तो आप उस फंक्शन में आए भी थे, उसके बारे में बताएं। हम लॉबिंग हर एंगल से करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। और जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तानी है, अल्लाह रहम करे, कोई बंदा भी खुल के बात नहीं करता, वो सिर्फ गोरों की चमचागिरी करते हैं। जी लाला, थैंक यू, आप बात करें इसके ऊपर। जी बहुत बेहतर। अगर आपको याद हो तो आपसे मैंने ये बात की भी थी फ़हीम भाई, इमरान हुसैन से मेरी ख़ुद बात हुई थी, ठीक है। तो इमरान हुसैन ने मुझे ये कहा कि देखिए हम अब वही सोच रहे हैं जो आप अभी हमें कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है, और जिस तरह आपको पता है हमें भी पता है कि ऑन द ग्राउंड सिर्फ रियलिटी इमरान खान है, लेकिन उसके ख़िलाफ़, उसके पार्टी के ख़िलाफ़ क्या कुछ होता है। तो हम ये पार्लियामेंट पे इस पर डिबेट नहीं कर सकते। उसने यही रीज़न कुछ बताया कि कितने पैसे सालाना पाकिस्तान जाते हैं, और फिर उसने कहा कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो लॉबी है पार्लियामेंट में वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको मौका मिलता है। तो हम ये नहीं चाहते। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ उन लोगों के साथ जो मेरे हम ख्याल है। अभी आपने लॉर्ड नज़ीर की बात की, तो वो तो रॉन्ग नंबर है ना, मतलब वो तो पहले से ऑलरेडी वो तो PMLN की तरफ उसका झुकाव भी है काफ़ी अरसे से, आपको मालूम भी होगा सब कुछ ये। तो बिल्कुल नाज़शाह से मेरे एक दोस्त ने बात की है, तो बल्कि नाज़शाह ने तो आपके सामने कह दिया फ़हीम भाई कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं उठा सकते पार्लियामेंट में। याद है आपको? कि भाई यूरोप में अगर आप मुझे डोसियर देते हैं किसी वकील के थ्रू, बना बनाया डोसियर, क्योंकि मैं इतना ओबियसली ये टेक्निकलिटी नहीं समझता, तो अगर आप देते हैं तो मैं यूरोपियन पार्लियामेंट तक वो पहुंचा सकता हूँ थ्रू समबडी। पर्सनली नहीं, मैं किसी ने मुझे प्रॉमिस किया है, तो मैं उसके थ्रू अगर वहाँ पार्लियामेंट में पहुँच जाती हैं तो वाई नॉट। देखो दरवाजे खटखटाने में कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरा एक पॉइंट था, मैं अगर मुर्शद भाई और ज़फ़र भाई भी इसमें, नज़र भाई भी ऐड करें पॉइंट, कि मेरा कहने का दूसरा भी एक था कि अगर हम जो 3 आर्मी चीफ गुजरे, ये पापा जॉन वाला और कियानी का जो जजीरा था और बाजवा का जजीरा, अगर ये भी साथ हाईलाइट करें तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल करना चाहिए, इन सबको हाईलाइट करें जितने भी। बल्कि ये जो पिछले दिनों चल रहा था कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया का, कि वो चाह रहे थे कि को आर्मी के जो बंदे हैं उधर ना आए, तो वो उस तरह की चीज़ के ऊपर कोशिश करनी चाहिए। वही बात आपकी, वो नज़र फ़हीम भाई की सही बात है कि बत्ती के पीछे लगाया, मुझे भी इन्होंने बत्ती के पीछे 2-3 दफ़ा लगाया। पुलिस भी बत्ती के पीछे लगाती है, हालांकि इतना इवेंट और लोग उधर अगवा रहे हों और पुलिस कुछ भी नहीं करती। वो सिर्फ आपको कहती है कि आपने पाकिस्तान एम्बेसी नहीं जाना बताए बगैर, हमें पाकिस्तान नहीं जाना बताए बगैर, भाई ये इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मैं यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, फिर मैं मेरे हिसाब से बड़ा मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात एक ऐसा करेंगे 1-2 दिन में ना, फ्राइडे को या तो रख लें, फ़हीम भाई या 1-2 बंदे आ जाएँ, नज़र भाई आ जाए, मैं लाइव करता हूँ अपने उधर से, तो उधर बैठ के भी थोड़ा ये इसकी जो है ना ये फ़ंड रेजिंग के बारे में बात कर लेंगे। इंशाल्लाह कल मैं वीडियो भी लगा दूंगा ताकि इसको एक मुख्तलिफ लोगों की लाइवों पे भी जाएं, फिर नज़र भाई की लाइव पे चले जाएंगे एक दिन, तो इस तरह उनकी जो फॉलोअरशिप है ना उसको भी हो जाएगा। ठीक है सर, ज़बरदस्त आइडिया। बिल्कुल एक हो और चीज़, सकता है। मुर्शिद भाई जाने से पहले अगर आप 1 मिनट दे देंगे। जी आप पहले बात करें फ़हीम भाई। जी यू फर्स्ट। बिल्कुल होता है। फ्राइडे को हम एक और जगह पे भी जा रहे हैं, लेकिन टाइमिंग बताए ना, वो तो यूके का 3 बजे। सो आप तो इसी टाइम की बात कर रहे हो ना, कौन सा टाइम, तो कोई मसला नहीं। नहीं, टाइम आप मुझे बताएं, मैं उसके हिसाब से फिर मैं आपको फ्राइडे, आप समझ रहे यूके के 3 बजे दोपहर आफ्टरनून? नहीं, हम यूके के 3 बजे तो जा रहे हैं किसी जगह पे, ठीक है। यूके का शाम का 8 बजे, जहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, और पाकिस्तान में रात के 12 बजे होते हैं, गल्फ में 11 बजे होते हैं, यहाँ 7 बजे। मेरे ख्याल में आपका ज्यादा ऑडियंस किधर है, गल्फ में है, कहाँ पे है? अल्लाह ही जानता है कहाँ पे है। जाने कौन बेहतर है। अच्छा सोल्यूशन दे मेरे लेकिन अच्छा फ्राइडे को ना, आप फ्राइडे टाइम पे रखिए और हम आ जाएंगे।
कोई ना अच्छा कोई आ जाएगा। आप हाँ अपने जी पीक टाइम पे रखें, जब भी आप ब्रॉड करते हैं ना, हम इंशाल्लाह उसी टाइम पे आएंगे। आप हाँ हमें सेंड कर देना, फ़हीम भाई को सेंड कर देना, नज़र भाई को, मुझे सेंड कर देना, इनायत भाई को, हम में से कोई ना कोई डेफिनेटली आ जाएगा इंशाल्लाह। ज़रूर इंशाल्लाह। हाँ जी अच्छा फ्राइडे को तो मुझे फ़लस्तीन के लिए वो है कुछ उसके अंदर जाना है, तो मैं वीकेंड, लेकिन इस वीकेंड पे इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। अच्छा, एक आखिरी मुर्शिद भाई, एक आखिरी पॉइंट बिफोर यू गो। अच्छा चलो, ये तो हमने हो गया ना कि डोसियर बना दिया और पार्लियामेंट को दिया, उन्होंने हमें बत्तियों के आगे लगा दिया, ये पीछे लगा दिया। एक आखिरी आइडिया था, एक किस्म का रेबल किस्म का आइडिया है, जैसे विकी लीक थी। अगर हम ये सारे डोसियर और इमरान खान के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, अरशद शरीफ के साथ हुई हैं, और ये जो ज़िले शाह के साथ हुई हैं, अगर एक हम वेबसाइट बनाते हैं विकी लीक की तरह, उस पर सारा मवाद डाल देते हैं और उनके लिंक जो है ना, स्काई न्यूज़ को, BBC को, इन